अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। ये पानी ले लो, दुकान में छींटे मारना, कारोबार चलेगा। ये तवीज़ ले लो, गले में लटकाना, बीमारी से शिफा मिल जाएगी। ये तवीज़ गांठा जौन सा है ये घर में किसी जगह बांध देना, घर में बरकत आ जाएगी। ये चारपाई के साथ बांध लेना, अल्लाह ताला जौन सा है वो औलाद देगा। ये बातें हमें मुल्क पाकिस्तान के हर गली कोने में उन लोगों के मुंह से सुनने को मिलती हैं जो मेरे बहन और भाई जौन सा है वो बिल्कुल सादा हैं, जिनको दीन की समझ और बूझ नहीं। उनको लूटते हैं दीन के ठेकेदार जो गलियों में जो जगह जगह बैठे हुए हैं, जो अपनी हालत नहीं संवार सकते, वो इन लोगों को दो दो हाथों से लूटते हैं और इनकी मेहनत की कमाई जौन सी है हड़प कर जाती है। आज का मौजू बहुत ही अहम, अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो यकीनी तौर पर आज आपको बहुत बड़ा इल्म जौन सा है वो मिलने वाला है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जौन सी है आपको बआसानी मिल सके। शिरक के बारे में आपने सुना होगा। शिरक असल में है क्या? शिरक किस चीज का नाम है, इसको समझना जरूरी है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो फिर हम दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। जन्नत हमारा हक बन जाएगा जिसका वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे किया। देखिए, बिल्कुल सादा सी बात है कि हम सबका कोई ना कोई हक है। बेटा ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी चीज़ मांगता है बाप से। अगर आपके बच्चे को पैसों की ज़रूरत हो और वो हमसाए से जाके कभी मांगता है? नहीं मांगता। वो किसी और से डिमांड करता है? नहीं करता। अगर आपका बच्चा किसी से जाके डिमांड करे, यकीनन आपको गुस्सा आता होगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, क्योंकि ये आपका हक है कि बच्चा आपसे हर गर्ज पूरी करे। अल्लाह ताला का भी कोई हक है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, वो हमें माँ के पेट से लेकर और हमारी ज़िंदगी के तमाम मराहल से लेकर और मौत तक और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी उन सब का मालिक है। अल्लाह ताला को भी ये चीज़ गवारा नहीं है कि मेरा बंदा, मेरी बंदी वो मुझसे ना मांगे और किसी और से मांगे। हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। नमाज की पहली रिकत में जब हम हाथ बांध के खड़े होते हैं तो हम बड़े ही खूबसूरत और प्यारे अल्फाज मुंह से बोलते हैं सूरतुल फातिहा के, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ से ही मदद मांगते हैं। किसको कह रहे हैं? हम अपने अल्लाह को कह रहे हैं, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझ से ही मदद मांगते हैं। जब 5 वक्त दिन में अल्लाह के हुजूर खड़े होकर हर रिकत में ये कह दिया कि या अल्लाह मैं तुझसे ही मदद मांगता हूं और तेरी ही इबादत करता हूं, तो फिर गैर की आगे झोली फैलाने का क्या मकसद? अगर फिर हम गैर के सामने झोली फैलाएंगे तो अल्लाह ताला को गुस्सा आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है सही बुखारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन आए और आकर कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो शख्स जो शराब पीता है वो भी जन्नत में जाएगा? जिब्राइल अमीन कहने लगे, हाँ वो भी जन्नत में जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि क्या जो जानी है, जना करने वाला है, क्या मेरा वो भी उम्मती जन्नत में जाएगा?
तो जिब्राईल अमीन कहने लगे, हाँ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों ही जन्नत में जाएंगे, शर्त ये कि उन्होंने शिर्क ना किया हो। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो इनके ये बड़े बड़े गुनाह भी माफ कर देगा, लेकिन शिर्क किया हुआ अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। इतना बड़ा गुनाह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शराबी को माफ कर सकता है, अल्लाह ताला जानी को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क वाले की माफी अल्लाह के हजूर नहीं है। ये मैं नहीं कहता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कलमा आपने और मैंने पढ़ा है। अल्लाह ताला अपनी पाक किताब में और मजीद डिफाइन करता है सूरतुल हज की आयत नंबर 31 के अंदर कि शिर्क करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से शिर्क करने वाला गिरा हो, रास्ते में से जो सा परिंदे उसको उचक कर ले गए हो और हवा जो सी उसको दूर जाकर किसी जगह जो सी पटक दे। शिरक की मिसाल अल्लाह ताला ने ऐसे हौलनाक अंदाज के साथ कुरान पाक की सूरतुल हज के अंदर आयत नंबर 31 में बयान की। आगे बढ़े तो इसी सूरत के अंदर सूरत हज की आयत नंबर 73 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जिनको तुम अल्लाह ताला के शरीक बनाते हो, अल्लाह ताला के से जो मदद मांगनी है, जो अल्लाह ताला से चीजें मांगनी है, वो तुम औरों से जिनसे तुम मांगते हो, जिनको शरीक ठहराते हो, अगर वो सारे मिल भी जाएं तो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, एक मक्खी नहीं बना सकते। फिर अल्लाह ताला और आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला कहता है अगर वो मक्खी इन सारे बाबों से जिनको तुम मेरे अलावा पूजते हो, मददें मांगते हो, जैसे अगर एक मक्खी इन सब से को अपने हाथों में छोटा सा दाना लेकर उड़ जाए तो ये सारे मिलकर उस मक्खी से वो छोटा सा जर्रा भी हासिल नहीं कर सकते। ये औकात है इन लोगों की जो हमारे सादा लोग बहन भाइयों को लूटते हैं, इनकी हलाल की रोजी को जो उनसे है डाका मारते हैं उनके ऊपर। तो शिरक जब हम अल्लाह ताला के हजूर 5 मरतबा उठ के खड़े होके कह दिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो फिर इसका मतलब है किसी और के सामने झुकना नहीं है, किसी जालिम हुक्मरान के सामने नहीं झुकना, किसी जालिम हुक्मरान से मदद नहीं मांगनी। अगर कोई जालिम हुक्मरान कैद भी कर ले तो मदद मांगनी है तो सिर्फ अल्लाह से मांगनी। अगर मुआशरे का निज़ाम आपको बेबस कर दे तो फिर भी मदद मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है। बीमार हो तो सेहत याबी की दुआ अल्लाह से मांगनी, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है भाई वाज़े अल्फाज में कि मैं ही बीमारी देता हूं, मैं ही शफा देता हूं। जब बीमारी देने वाला वो है, शफा देने वाला वो है, तो फिर वो वाज़े कह भी रहा है, उससे मांगते क्यों नहीं, उससे मांगना चाहिए। रिज़्क में तंगी है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि रिज़्क में तंगी है तो मुझसे मांगो, मैं रिज़्क देता भी हूँ, रिज़्क जो सा है उसमें तंगी भी पैदा करता हूँ, उसमें कुशादी भी पैदा करता हूँ। इज्जत चाहिए, अल्लाह ताला कहता है वातु इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, मैं इज्जत भी देता हूँ, मैं जलील भी करता हूँ। नेक औलाद चाहिए, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि नेक औलाद जो सा है मैं ही अता करता हूँ, मैं ही औलाद देता हूँ, मैं ही औलाद को रोकता हूँ। कारोबार में तरक्की चाहिए, अल्लाह ताला कहता है ये सारे निज़ाम का कंट्रोल मेरे पास है। और जब सारे कामों का कंट्रोल अल्लाह ताला के पास है, वो ज़ात जो आपसे बड़ी मोहब्बत रखती है, जो 70 माओं से ज़्यादा आपसे मोहब्बत रखती है, तो फिर ये सारी चीज़ें देने वाली ज़ात अपनी किताब में कह रही है कि ये मेरे बस में है, तो फिर हम किसी से मांगते क्यों हैं? हमें नहीं मांगना चाहिए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज़ उसके हाथे में है, हर चीज़ उसके कब्जा कंट्रोल में है, तो फिर मेरे भाई किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। नबियों के ऊपर मुश्किल वक़्त आया, मांगा किससे? अल्लाह ताला से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा बदर का टाइम था या उहद का टाइम, मुश्किल वक़्त था, मांगा किससे? अल्लाह ताला से। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो सा है वो मछली के पेट में फंस गए, मांगा किससे? अल्लाह ताला से। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से वो पौधा उसका फल खा लिया तो अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पे भेज दिया, तो फिर तौबा ताइब किसके हजूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम करते रहे? अल्लाह ताला से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम जब वो खाना काबा की तमीर कर रहे थे, दुआ मांगते थे किससे? अल्लाह ताला से।
किसी नबी को भी किसी मौके पर भी कोई मुश्किल वक़्त आया है जो मैं आपको बता सका या नहीं बता सका, उन्होंने हर मौके पर मदद मांगी तो सिर्फ एक अल्लाह से। करने का काम क्या है मेरे भाई? आपकी जो मेहनत की खून पसीने की कमाई है, जो रोज़ी रोटी आप बच्चों के लिए कमा के लाते हैं, उनको ये गली मोहल्ले में जो बैठे हुए दीन के ठेकेदार हैं, जो ये कहते हैं ये तवीज़ ले लो, ये पानी के ऊपर दम कर दिया, ये जाके फलां जगह पे बांट देना, ये फलां जगह पे बांट देना, और खुदा की कसम इनके पल्ले में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारा कुछ ना अच्छा कर सकते हैं ना तुम्हारा ये कोई बुरा कर सकते हैं। दीन को समझे, कुरान को समझे, सीरतुन नबी को पढ़ें ताकि हमें शऊर आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक को, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कुरान पाक को बिला नागा, जहाँ इतना सारी दुनिया के लिए टाइम निकालते हैं यार, एक 15 मिनट टाइम निकाल कर कुरान पाक को तर्जमे के साथ खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ने का मौका दें, ठीक है, ताकि सही दीन की समझ लगे। कुरान पाक बंद करके चूम कर रखने वाली किताब नहीं है। कुरान पाक हमारी ज़िंदगी गुजारने का लाहकामुल है। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, सारी ज़िंदगी के मसाइल, सारी ज़िंदगी के सारे मामला इसमें छुपे हमें। हम इनको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुरान पाक में लिखा क्या है। अगर हमने पढ़ना नहीं है कुरान पाक को, अहादीस का मुताला नहीं करना, और वैसे ही हमने कहते रहना वो फलां गलत है, फलां सही है, फलां ठीक कहता है, फलां ठीक नहीं कहता, इसका एक ही हल है मेरे भाई, इल्म हासिल करें, कुरान का मुताला करें, अहादीस का मुताला करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको दीन की समझ अता फरमाए। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारा सा एक मैसेज भी दीजिएगा अपने जैसा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ये चैनल बनाया ही आपके लिए है ताकि आपको इस्लामिक नॉलेज मिले, आपको दुनिया का नॉलेज मिले, आपकी रहनुमाई हो सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।